ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे। एक विशेष प्रश्न हमारे पास आया है जिस पर अक्सर करके कोई प्रश्न पूछना चाहते भी हैं पर पूछते नहीं है, है ना। या तो शर्म आती होगी या कुछ भी हो, मतलब हिम्मत नहीं करते। परंतु किसी आत्मा ने मुझे ये प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज है। तो मुझ आत्मा ने मुरलियों के द्वारा इनके प्रश्न के उत्तर ढूंढे। प्रश्न ये है कि बाबा हमेशा मुरलियों में कहा करते हैं कि काम विकार महाशत्रु है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तो उस आत्मा ने प्रश्न ये पूछा, कृपया यह स्पष्ट करे कि ये काम विकार आदि मध्य अंत कैसे दुख देता है ना। दुख देता है ठीक है, पर आदि मध्य अंत कैसे दुख देता है। अब इसके उत्तर को समझने के लिए हम कुछ ईश्वरीय महावाक्य जो मुरलियों से हमने निकाला है कि इन पर बाबा ने और क्या क्या कहा, उन महावाक्यों से इसका उत्तर मिल जाता है। तो मैंने इस पर कई महावाक्यों मैंने सारा निकाल करके हम आपके लिए ले आए हैं। और वैसे भी वास्तव में ये देखा जाए कि ये काम विकार जो दुख देता है, ये काम विकार महाशत्रु है। ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा ने कहा। हालांकि हर एक आत्मा के लिए ये है, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। परंतु दुनिया के जो मनुष्य आत्माएं हैं, है ना, अज्ञान में जो आत्माएं हैं जिनको ज्ञान नहीं है ना, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है, उन आत्माओं को तो बेचारी ये बातें समझ में नहीं आएगा। वो तो इसी को ही सुख मानते हैं। तो बल्कि उनको इसका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, लाइसेंस माना शादी किस लिए करते हैं, तो शादी जैसे कि काम विकार का एक लाइसेंस मिल जाता है। तो ये काम महाशत्रु है और ये आदि मध्य अंत दुख देता है। ये सबसे पहले हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही एप्लीकेबल है। अब वो कैसे, पहले हम बाबा के महावाक्यों को हम सुनेंगे, है ना। जो बाबा की श्रीमत तो हम सब जानते हैं, बाबा के बच्चे की पवित्र, जो आत्मा पवित्र है तभी तो ब्राह्मण कहलाता, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने का अधिकारी बनता है। अगर वो पतित है, काम विकार में लगा रहता है, तो वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने के लायक ही नहीं हो, तो ब्राह्मण कहने का लायक ही नहीं है। तो हम खास यही बताना चाहते हैं कि ये खास करके बी के भाई बहनों के लिए ही ये उत्तर समझने की आवश्यकता है। पहली मुरली 12 सितंबर 2024, 12 सितंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलात फील होती है। अब अगली मुरली 15 अगस्त 2026 की मुरली, 15 अगस्त 26 की मुरली में बाबा ने कहा, कोई भी विकर्म ना हो, यह तो असुरों का काम है। अभी तुम देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा सबसे बड़ा है काम का कांटा। भगवान वाच, सबसे बड़ा है काम का कांटा। अब अगली मुरली है 30 मार्च 2022 की मुरली, 30 मार्च 22 की मुरली में बाबा ने कहा, ये काम अग्नि सतो रजो तमो में आती है। वंडरफुल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बाबा ने कहा, बाबा ने कई मुरली में कहा ना कि हर चीज सत्व तम प्रधान में
सतो रजो तमो में आती। तो आज इस मुरली में तो बाबा कह रहे थे काम अग्नि जो है ना, ये भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है। मनुष्य मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है ना। ये बाबा ने सतोरजतमो की बात बताई, और बाबा ने इस मुरली में ये भी बात बता दिया कि काम की तमो प्रधान अग्नि वो है जो बिल्कुल रह नहीं सकते, वो विकार में जाएगा ही जाएगा, वो रह नहीं सकते, उसको कोई कंट्रोल नहीं, उसकी कर्मेंद्रियां शीतल नहीं हो पाती। अब आपको नेचुरली प्रश्न उठेगा, फिर काम अग्नि की सतो अवस्था और रजो अवस्था क्या है? खैर इस मुरली में बाबा ने नहीं बताया, परंतु एक और मुरली है जिसमें बाबा ने इशारा दिया, उसका अर्थ यही है, वो हम आपको बताते हैं। तो ये अगली मुरली है 18 अगस्त 2026 की मुरली। 18 अगस्त 26 की मुरली में बाबा ने कहा, पाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कहा जाता, क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बाबा ने ये इसमें डिनोट किया, काम का जो नशा कहता है हल्का नशा और सेमी नशा, पूरा नशा नहीं, सेमी नशा मतलब आधा नशा। तो हल्का नशा वो है काम अग्नि की सतो प्रधान अवस्था, और सेमी नशा ये है रजो अवस्था है। और पूरा नशा रह नहीं सकते, वो तो तमोप्रधान बाबा ने बता ही दिया है ना। तो हल्का नशा मतलब अच्छा लगता है, नाम रूप में फंसना, नाम रूप में फंसना, इसको कहते हैं हल्का नशा, अच्छा लगता है। तो जब नाम रूप में फंसते हैं ना, तो कोई ना कोई अवसर ढूंढते हैं नजदीक आने का, है? फिर आते आते फिर वो सेमी नशा भी हो जाता है। बाबा ने कहा हल्का नशा सेमी नशा यही वास्तव में सतोरजो अवस्था है। भगवान वाच, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो केवल एक्सप्लेन किया। अगली मुरली है 11 दिसंबर 2024 की मुरली। 11 दिसंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि इकट्ठे रहें और आग न लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझे, अपने को ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारियां हैं, हम शिव बाबा बाप दादा के बच्चे हैं। तो हम आपस में कौन हो गए, भगवान के बच्चे हो गए, तो आपस में भाई बहन ही तो हो गए। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं ना कि भाई बहन आपस में क्रिमिनल असल्ट नहीं कर सकते। और भी मुरलियां, पर मैं वो सारी लंबा ना हो जाए इसलिए वो सारी मुरली नहीं ली है, कुछ छांट के लाया। अब अगली मुरली है 15 नवंबर 2003 की मुरली। अव्यक्त वाणी है ये, बाकी जो आपको सुना है वो साकार वाणी है, और अभी जो ये वाणी है 15 नवंबर 2003 की मुरली है, बहुत इंपॉर्टेंट अव्यक्त वाणी है, ध्यान से सुनिएगा।
बाबा कहते ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है ना, थोड़ा बहुत तो चलेगा। नहीं, यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया। ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो। इसको कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर हो, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहां भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। बाबा कर्म की बात नहीं बोल रहे, बाबा कहते संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। यही थोड़ा हथौड़ा बन जाता है। ये बाबा ने नहीं कहा, मैं बता रहा हूं। थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं। इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसीलिए सावधान, अटेंशन। सुना, सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि संकल्प में आता है तभी तो वृत्ति दृष्टि बनती है ना। क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। बाबा की बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग दे रहे हैं बाबा। ऑफिशियल इशारा बाबा ने दिया है। तो इन सभी महावाक्यों के द्वारा ये तो हमको स्पष्ट हो ही गया, हम ब्राह्मण बच्चों को तो स्पष्ट है ही है। पवित्रता, ये काम विकार का जो चोट है, संकल्प मात्र चोट, बाबा कहते हैं बहुत बड़ी चोट है। क्योंकि जब संकल्प आता तो हम ब्राह्मणों को ये तो समझ में आता है ना कि हम श्रीमत के विरुद्ध जा रहे हैं। बाबा ने कहा संकल्प में भी नहीं आना चाहिए।
और संकल्प में आ रहा है, ये तो चोट है, ये श्रीमत की अवज्ञा है। तो इस अवज्ञा का पाप तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो संकल्प में कोई भी, देखिए कोई भी कार्य करते तो पहले तो संकल्प में ही बातें आती है ना। तो कर्म का आदि जो है वो संकल्प है। तो काम विकार आदि में जब संकल्प में आता है तो ये श्रीमत की अवज्ञा की चोट, इसका दुख आपको इश्यू हो गया, ये दुख है। भले उस समय आपको नहीं भी फील हो रहा हो क्योंकि माया के वश होते जा रहे हैं, परंतु ये आदि का दुख अलॉट हो गया, आपके नाम पे, आपके खाते पे चढ़ गया, क्योंकि श्रीमत की अवज्ञा की। भगवान वाच इस संकल्प में भी नहीं हो। कई बार बाबा साकार मूल्यों में कहा करते हैं ना कि भाई मनसा में तूफान तो आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। परंतु अभी तो बाबा अभी अंत समय में ये इशारा दे रहे हैं कि संकल्प में भी ये नहीं आना चाहिए। काम विकार का ख्याल संकल्प संकल्प में भी आया, मतलब संकल्प से आप पतित बन गए, संकल्प से वो विकार हो गया। तो संकल्प की चोट, श्रीमत की अवज्ञा की चोट, ये काम विकार का आदि दुख खाते में चढ़ गया। तो ये काम विकार आदि रूप में इस प्रकार से दुख देता है। और मध्य माना जब विकार करने लगते हैं, तो जब विकार करते हैं, काम विकार में जाते हैं, तो वो तो पूरा 100 गुना पाप का दंड चढ़ गया, आपके खाते में अलॉट हो गया। ये है मध्य का दुख। 100 गुना दंड, संकल्प में था तो 100 गुना दंड नहीं पड़ा, परंतु कर्म में कर्मेंद्रियों से भी कर्म कर लिया, पाप कर्म कर लिया, काम विकार में गिर गए, तो 100 गुना दंड चढ़ गया। ये मध्य का दुख है। और अंत में तो पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दुख है। तो इसी प्रकार से काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है ना। और ये तो हुआ पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में, किसी आत्मा के व्यक्तिगत रूप में। परंतु अगर हम इसको बेहद की दृष्टि से देखेंगे तो काम विकार आदि मध्य अंत कैसे दुख देता है। तो काम विकार कब से शुरू हो, काम विकार की आदि शुरुआत कब से हुई, द्वापर युग से हुई। तो द्वापर युग से काम विकार की आदि शुरुआत हो गई और दुख की दुनिया शुरू हो गई। इस पर वैसे अनेक मुरलियां, पर एक खास मुरली आपको सुनाता हूं। उस मुरली की तारीख है 15 अगस्त 2026, जो पहले भी सुना है परंतु ये दूसरी पॉइंट है। 15 अगस्त 26 की मुरली में बाबा ने कहा, इस समय सब भाई भाई, आत्मा भाई भाई, इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है, तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, मतलब पतित बन जाते हैं, विकार शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं रावण राज शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, तब ही और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। तो ये द्वापर युग की शुरुआत ही होती है पतित काम विकार से, पतित बन गए, है ना। और दुख की दुनिया शुरू हो गई, द्वापर युग शुरू हो गया, ये दुख की दुनिया शुरू हो गई। और दूसरे धर्मों में भी तो इसके यादगार है ना, क्योंकि पहले तो सत्युग त्रेता युग में तो सब आत्माएं, देवी देवता तो उनके आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र होते हैं, परंतु द्वापर युग से
आधा कल्प पतित दुनिया, विकार में जाते जाने शुरू हो जाते, दुख की दुनिया शुरू हो जाती। तो दूसरे धर्म की मैं बात बता रहा था, दूसरे धर्मों में भी कहते हैं ना, कि वो कहते हैं ना कि ओ आदम बीबी को, एडम ईव को, वो एक शैतान ने, वो सांप दिखाते, शैतान ने कहा कि भगवान ने जो जिस फल को खाने की मना की वही फल खाओ, उनको शैतान ने उसको बरगलाया। तो उन्होंने वो फल क्या है, काम विकार है ना। तो जब वो फल खाया तब उनको उनको लगा कि अरे हम तो नग्न है, नेकेड है। इसका मतलब ये हुआ उसके पहले आत्माओं को ये भान ही नहीं होता है, ये विकर्मी इंद्रियां उस समय होते ही नहीं है। और यहाँ देखते हैं कि भाई, तो जब भगवान ने जो जिस फल को खाने के लिए मना किया, तो वो जब जन्नत में थे, हेवन में थे, उनको नीचे धकेल दिया और नरक में गिरा दिया। तो सतयुग त्रेता युग स्वर्ग था और द्वापर युग कलयुग नरक है। तो इसी का ही तो यादगार है ना, दुख की दुनिया शुरू होती है विकार से ही। काम विकार की आदि शुरुआत द्वापर युग से हुई, तो दुख की दुनिया ही शुरू हो गई, दुनिया ही दुख की बन गई। अब मध्य में, अर्थात द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत। तो द्वापर युग खत्म होने से पहले, द्वापर युग खत्म होने से लगभग 150 साल पहले, ये हमारे कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया गया है। कल्प वृक्ष चित्र में अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि शंकराचार्य की जो आत्मा है, शंकराचार्य ने संन्यास धर्म कब स्थापित किया? न द्वापर युग शुरू होने के 1000 साल बाद, है ना। कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया है कि द्वापर युग शुरू हुआ तो सबसे पहले अब्राहम की आत्मा आई, अपना धर्म स्थापित किया। उसके 250 साल बाद फिर बुद्ध की आत्मा आई, फिर बुद्ध की आत्मा के 250 साल बाद फिर क्राइस्ट की आत्मा आई। अब क्राइस्ट की आत्मा के 500 साल बाद फिर ये शंकराचार्य आया। तो इस प्रकार से द्वापर युग शुरू होने के 1000 साल बाद शंकराचार्य आया। और शंकराचार्य के 100 साल बाद एक ऐसा धर्म आता है जिसका जिस धर्म का मूल ही है डबल हिंसा करना। सत्युग त्रेतायुग में डबल अहिंसक थे, है ना। द्वापर युग से तो विकार की शुरुआत हुई, फिर इतने समय तक इतनी लड़ाइयां भी होत हुई पर इतनी नहीं हुई। परंतु यहां से, जब से शंकराचार्य के 100 साल के बाद ऐसा एक धर्म आता है जिसका मूल मंत्र ही है डबल हिंसा, काम और क्रोध करना, और तब से दुख और तेज हो गया, है ना, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये काम विकार का मध्य, है ना, और और बुस्ट हो गया, मतलब तेज हो गया। डबल हिंसक बने तो डबल दुख की तेजी से बढ़ने लगी। और अंत में अभी आप देख ही रहे हैं, पूरे विश्व का कितना पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है? इतने पालन पोषण करने के संसाधन भी नहीं है, वो भी घुट गए, है ना। इसीलिए इन देशों में लगता है कि पॉपुलेशन कम करना है, परंतु कई सोचते हैं कि नहीं नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो इसी तरीके से अंत में क्या होता है, ये सब धर्म आपस में ही लड़ करके मरे, क्योंकि विनाश तो होना है। तो अति, है ना, दुख की अति अभी हो गई। तो जिस चीज की अति होती है उसका अंत होता ही है। तो अब ये दुख की दुनिया का विनाश होने वाला है और फिर से हमारी सत्य की दुनिया आएगी। तो इस प्रकार से बेहद की दृष्टि से देखेंगे तो काम विकार आदि, मध्य और अंत, ये तीनों ही समय दुख ही दुख देता है। यही इसका वास्तविक अर्थ है।
और अब संगम युग पर शिव बाबा आकर के हम ब्राह्मण आत्माओं को पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। हम सभी ब्राह्मणों ने पवित्रता की राखी बांधी हुई है ना, बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है ना कि हम जीवन भर पवित्र, एक जन्म पवित्र रहना है और पूरा 21 जन्म की बादशाही मिलनी है। कितनी बड़ी बात है, एक जन्म का त्याग और 21 जन्म का भाग्य, कितना बड़ा ऑफर है। 21 जन्म के आगे इस एक जन्म तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं, और सबसे बड़ी बात है इस समय बाबा मदद कर रहे हैं ना। बाबा हमको, जैसे बाबा ने कहा ना, बीच में ज्ञान तलवार हो तो आग लग ही नहीं सकती, तो इसी तरीके से बाबा हम सभी बच्चों को पवित्रता की राखी बांध रहे। और ये राखी तो सबको बांधनी है ना। और हमारा स्लोगन भी है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो नेचुरली अब अपवित्रता ही दुख शांति की जननी होगी ना। तो यही इसका वास्तविक अर्थ है। ओम शांति।